एक ऐसा मंदिर जहां साइंस के सभी नियम असफल हो जाते हैं, जहां मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जहां मंदिर की परछाई धरती पर दिखाई नहीं देती, जहां हवा की दिशा विपरीत होती है, जहां भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है। और कहा जाता है कि इस मंदिर में आज भी श्री कृष्ण का दिल है। हम बात कर रहे हैं 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर की। हिंदू मान्यता के अनुसार 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी धाम। पुराणों के अनुसार 3102 बीसी में श्री कृष्ण का धरती से वैकुंठ जाने का समय आ गया था। उस वक्त ज़ारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। ज़ारा ने श्री कृष्ण के शरीर का देह संस्कार किया, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो ज़ारा ने देखा कि एक चमकने वाली चीज़ जो अभी तक जली नहीं थी। ज़ारा को यह समझ नहीं आया था कि यह क्या है। आखिरकार ज़ारा ने वो चमकती चीज़ को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, राजा इंद्रद्युम्न ने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसने उस क्षेत्र की आध्यात्मिक स्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात राजा ने भगवान विष्णु का दर्शन किया, जिन्होंने उन्हें एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया, और सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस दिव्य निर्देश के साथ जागते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने इस उद्देश्य को पूरा करने का संकल्प लिया और एक अद्वितीय मंदिर बनाने की यात्रा पर निकल पड़े। सपने को देखकर अगले ही दिन राजा नदी में डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा ने विश्ववासु की सहायता से उस तने को महल में ले आए। राजा ने इसी लकड़ी से मंदिर की मूर्ति बनवाने का निश्चित किया। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी मूर्तिकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बाद वास्तुकार श्री विश्वकर्मा एक बूढ़े मूर्तिकार के रूप में महल में आए, और मूर्तिकार ने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने मूर्तिकार से उसकी शर्त पूछी। मूर्तिकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए, और मैं चाहता हूं कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे और ना ही मिले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाज़ें भी आती थी, पर धीरे धीरे वह आवाज़ें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद मूर्तिकार भूख प्यास से मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने कहा, और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उन्होंने यह देखा कि वहां कोई मूर्तिकार थे ही नहीं। उन्होंने अंदर देखा कि वह मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई हैं: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। लेकिन अभी उन मूर्तियों के हाथ पैर नहीं बने थे और काफी काम बाकी था। अपनी शर्त तोड़े जाने की वजह से मूर्तिकार ने अपना काम वही रोक दिया, और इसलिए यह कहा जाता है कि आज भी उस मंदिर में रखी वह 3 मूर्तियां अधूरी है। जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह चमकने वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है। जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान की मूर्तियां हैं, हर 12 साल में मंदिर की लकड़ी से बनी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। लेकिन उन पुरानी मूर्तियों में कुछ ऐसी चीज, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहते हैं, इसे संभल कर नई मूर्तियों में रखा जाता है। कहा जाता है कि ये ब्रह्मा पदार्थ श्री कृष्ण का दिल है। हर 12 साल में वहां नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, लेकिन इन मूर्तियों को बदलना कोई आसान काम नहीं। जिस दिन मूर्तियां बदलनी होती हैं, उसका एक खास मुहूर्त तय होता है। उस दिन भक्तों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं होती। सुरक्षा के लिए वहां सीआरपीएफ के जवानों की टुकड़ियां तैनात रहती हैं। पूरा मंदिर उन्हीं की सुरक्षा में रहता है। उस दिन मंदिर में कुछ ही बड़े पुजारी मौजूद रहते हैं, और पूरे शहर की बिजली 24 घंटे बंद कर दी जाती है। 24 घंटे पूरा शहर बिजली रहित रहता है।
नई मूर्तियां नीम के पेड़ से बनाई जाती हैं। नियम है कि सिर्फ एक पुजारी ही मंदिर में जाकर मूर्ति बदल सकता है और जब पुजारी मंदिर में प्रवेश करता है तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और फिर उसे अंदर भेज दिया जाता है और नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर लहराता ध्वज, जिसे पताका कहा जाता है, एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। हर दिन एक पुजारी मंदिर के शिखर पर चढ़कर ध्वज को बदलता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों तक के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चक्र लगा हुआ है और यह कहा जाता है कि यह चक्र को आप जिस भी दिशा से देखेंगे आपको यही लगेगा कि चक्र आपके ही तरफ है। और मंदिर के ऊपर कभी भी कोई भी पक्षी नहीं उड़ता, जिस वजह से एयरप्लेन्स को भी वहां उड़ने से मनाही है। मंदिर में प्रतिदिन तैयार किए जाने वाले महाप्रसाद का रहस्य भी कम नहीं है। मानना है कि जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु अपना भोजन करने आते हैं, इसलिए इस मंदिर में एक भव्य रसोई है। भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले भोजन महाप्रसाद मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। यह बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सबसे ऊपर के बर्तन का भोजन पहले पक जाता है, जबकि सबसे नीचे का भोजन बाद में पकता है। इसके अलावा प्रसाद की मात्रा चाहे जितनी भी हो, यह कभी कम नहीं पड़ता और हर भक्त को प्रसाद मिलता है। पुरी का समुद्र तट भी रहस्यों से भरा है। मंदिर समुद्र के पास है। आम तौर पर समुद्र की लहरों की आवाज सुनी जा सकती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार में प्रवेश करते ही यह ध्वनि गायब हो जाती है। यह प्रभाव मंदिर के बाहर निकलते ही समाप्त हो जाता है और समुद्र की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। जगन्नाथ मंदिर की सबसे रहस्यमयी बातों में से एक है इसकी छाया ना दिखना। दिन के किसी भी समय, चाहे सूरज की रोशनी कितनी भी क्यों न हो, मंदिर की छाया धरती पर दिखाई नहीं देती। यह सभी रहस्य वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये सभी घटनाओं का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण अब तक नहीं है, लेकिन यह विश्वास किया जाता है कि यह भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति का प्रतीक है। जय जगन्नाथ।